देखिए सिवान के जेपी चौक पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया गया है। देख सकते हैं अभी ये कांग्रेस के द्वारा। और देखिए दिल्ली में के संसद मार्च कर रहे छात्रों पर शांतिपूर्ण जो आंदोलन कर रहे थे और बर्बरतापूर्वक उनके पर लाठियां चार्ज हुई, ये तमाम बैनर पर देख सकते हैं। कांग्रेस आज सिवान में पहुंची है। साफ कहने के दिल्ली के जंतर मंतर की गूंज जो है वह सिवान में देखने को मिल रही है। कल जिस प्रकार से संसद की तरफ जा रहे थे वही बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज हुई। अभी हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, क्या कुछ कहेंगे? आज आप लोगों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया। सरकार छात्रों का जो आंदोलन देश के अंदर में चल रहा है, जो माननीय राहुल गांधी के नेतृत्व में छात्रों की गूंज एक कार्यक्रम चल रहा है, वह कार्यक्रम को नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार बहुत हल्के तौर पर लेने का काम कर रही है। यह छात्रों का जो गुस्सा कल जंतर मंतर दिल्ली के अंदर में दिखा, कल संसद की सड़कों पर दिखा, तमाम जो सड़कें थी वो तमाम सड़कें छात्रों से पटी हुई थी और इसको सरकार हल्के तौर पर ले रही है। हम इस बात को कहना चाहते हैं कि आज हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिवान की सड़कों पर जेपी चौक पर पुतला दहन किया है और इस बात को हम लोगों ने कहा है कि सरकार इस गुस्से को हल्के तौर पर लेने की कोशिश नहीं करे। निश्चित तौर पर सरकार जो परीक्षा प्रणाली के अंदर में और पूरी शिक्षा व्यवस्था के अंदर में जो गड़बड़ियां है उस पर वार्ता करे, कोई निराकरण करे, समाधान करे। जो 2200 विद्यार्थी जिन्होंने आत्महत्या कर ली, जो इस सरकार जो कातिल है, कातिल सरकार, निश्चित तौर पर इस कातिल सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उसको तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। जिस प्रकार से जंतर मंतर पर करीब 20 से 25 दिन छात्र धरने पर बैठे थे, वहाँ पे राहुल गांधी जी भी नहीं गए। कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि थे, पवन खेड़ा जी हमारे राज्यसभा के सांसद गए थे। राहुल जी लगातार आंदोलन में है, वो छात्रों के गूंज नाम से लगातार आंदोलन में वो कर रहे हैं और लगातार छात्रों के आंदोलन में कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर शामिल है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों के मुद्दे को राष्ट्रव्यापी एक मुद्दा बनाया था और सीधे देश का सबसे बड़ा विपक्ष का लीडर वो छात्रों के मुद्दे पर बात कर रहा है। और निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी जी कब आएंगे बात करने? नरेंद्र मोदी अपने किसी प्रतिनिधि को अभी तक संसद के अंदर में या वहाँ जंतर मंतर में जो 23 दिनों से अनशन चल रहा था, वार्ता के लिए क्यों नहीं भेजे? इस पर बात करनी चाहिए। और निश्चित तौर पर अगर सरकार इसको हल्के तौर पर अगर ले रही है तो यहाँ हल्के तौर पर लेने की बात नहीं है, आने वाले दिन में और उग्र आंदोलन होगा। ये देख सकते हैं सिवान के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं मौजूद है। आप लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन किया है सिवान के सड़कों पे, क्या कहें? देखिए जाहिर सी बात है कि पुतला दहन का ऐसा मौका इस सरकार ने दिया है। इस देश के जो चौकीदार अपने आप को कह रहे थे कि हम चौकीदार हैं, उसका टैग लग रहा था। कौन चौकीदार है? अरे चौकीदार ही चोर है, इस देश का चौकीदार ही तो चोर है। जनता 135 करोड़ की जो आबादी वाली जनता है उसको जानना चाहिए कि इस देश का जिसको चौकीदार बना करके 2014 में आपने इस देश को सौंपा, वही चौकीदार चोर है और कोई नहीं है। जो कहीं ना कहीं जहाँ छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज होती है, आपने देखा होगा कि 2 गाड़ी लेकर के भाग रहा है पीछे से। चौकीदार चोर नहीं रहता तो जो संसद भवन है, पार्लियामेंट है, वो एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। 140 करोड़ भारतीयों के टैक्स के पैसा से बना हुआ पार्लियामेंट है और उस पार्लियामेंट के पिछले दरवाजे से चौकीदार जो है वो भाग रहा है। कहाँ भाग रहा है भाई? छात्रों की बात सुनो, नौजवान का है उनकी बात सुनो, उनका समाधान करो। लेकिन समाधान करने वाला यहाँ डिपार्टमेंट अलग है। मिल किससे रहे? जेपी नड्डा से। वो क्या है? स्वास्थ्य मंत्री है। स्वास्थ्य मंत्री शिक्षा का समाधान करेगा? बताइए ना, स्वास्थ्य मंत्री कभी शिक्षा का समाधान करेगा? इस देश में उल्टा होता है। मैं कांग्रेस NSY जिला उपाध्यक्ष युवराज गुप्ता, मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, कल जैसे आप लोगों ने दिल्ली पुलिस का व्यवहार देखा, क्या आपको लगता है ऐसा व्यवहार छात्रों के साथ होना चाहिए? पहले सोनम वांगचुक वहाँ बैठे, उन्हें पर्दों के पीछे से आपने गायब कर दिया, उसके बाद से अभिजीत दीपिके उन्हें आपने उठा लिया। आखिर जो छात्र वहाँ पे मारे गए, पीटे गए, और ये और टीवी पे क्या दिखाया जा रहा है, गोदी मीडिया के द्वारा क्या दिखाया जा रहा है कि वहाँ पे पुलिस के ऊपर चार्ज किया गया। मैं आपको अगर आज वीडियो दिखाऊं, आपको रोते खिलपते माएँ दिखेंगे, आपको ये बच्चे दिखेंगे जो पीटे गए हैं। आप खुद देखिए ध्यान से, क्या ऐसा दुर्व्यवहार आज तक कभी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है? आपने संविधान का साक्षात बिल्कुल जितने बुरी तरीके से आपने उसका शोषण कर सकते थे, आपने शोषण किया है। आप इस सरकार को होश मिलाए और इस सरकार को याद दिलाए कि उनका काम क्या है। इन छात्रों की आवाज़ सुनना आपका काम है, उसे दबाना नहीं।